मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव सेशन का 2017 का ओड का क्वेश्चन 1 नंबर से 10 नंबर तक। ठीक उसी प्रकार से हम आज 11 से 20 तक आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या करना, कॉपी में इसको लिखते जाना। ठीक है, कैसे कॉपी में लिखना है, तो ये बस क्वेश्चन लिखना आप लोग। ठीक है, और उसके बगल में क्या करना, आंसर लिखना। क्वेश्चन लिखना पहले, ये क्वेश्चन हो गया, ये इतना लिखना और साइड में आंसर लिखना। ऑप्शन इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रॉइड ऑफ ए सर्किल लाइज एट वेयर। हमारा जो मान के चलो ये सर्किल है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, एट सेंटर होता है। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कहता है हमारा। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट टू बॉडी एट रेस्ट। और मैंने आप सभी को बोला है कि कभी भी जब रेस्ट करने का बात आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया था मैकेनिक्स के दो भाग, एक होते हैं स्टैटिक्स और एक होते हैं डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स के दो भाग मैंने पढ़ाया था। डायनेमिक्स में होते हैं एक काइनेमेटिक्स और दूसरे होते हैं काइनेटिक्स। और मैंने पढ़ाया था स्टैटिक्स मतलब रेस्ट और डायनेमिक मतलब पूरा क्या समझना, मोशन। जहां भी डायनेमिक का वर्ड आएगा वहां समझ जाना मोशन है। और मोशन में भी मैंने दो भाग पढ़ाया था, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता था, फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता था, और काइनेटिक्स में क्या होता था, फोर्स को कंसीडर किया जाता था। ये सभी चीजों को मैंने पढ़ाया है, आप लोग रिवाइज कर लेंगे इसको। अब बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कपल। कपल इज ए विच वेक्टर। ठीक है, कपल क्या होता है, मैंने आप सभी को एक क्लास में भी पढ़ाया था कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका ये मैग्नीट्यूड 5 है, ये भी 5 है आपके पास, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, और ये डिस्टेंस मान के चलो 6 मीटर दिया हुआ है। तो दो फोर्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे, टू फोर्स है। दोनों फोर्स क्या पैरेलल है, लेकिन क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। अपोजिट इन डायरेक्शन है, तब ऐसे कंडीशन हम लोग क्या कहते थे, कपल कहते थे। तो कपल जो होता है हमारे वहाँ थ्री वेक्टर होता है, ये याद कर लेंगे मुजमानी उसको अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज। डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं दो ऑर्थोगोनल वेक्टर के क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, ए बीम whose one end is fixed and other end is free। मैंने पढ़ाया है आप सभी को क्लासेस में भी, फिक्स बीम, सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो देखो क्या कर रहा है, एक ऐसा बीम है जो कि ये मान के चलो बीम है, समझना आपको, आपका घर का बीम देखे हो ना, ये आपका चलो घर का बीम है। इसमें कह रहा है कि एक एंड जो है फिक्स है, तो मान लो ये एंड जो है क्या कर लो, फिक्स कर लो, ये क्या हो गया फिक्स। और एक एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये फ्री है, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कैंटिलीवर बीम। अगर एक साइड फ्री है, एक साइड फिक्स है और एक साइड फ्री है, तो कैंटिलीवर। अगर सोचो, अगर दोनों साइड फिक्स कर दे तब इसको कहते हैं फिक्स्ड बीम। ठीक है, और दोनों साइड फिक्स नहीं है, सिंपली सपोर्टेड हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड हो गया, सिंपली सपोर्टेड। समझ में आया बात को, तो इसका आंसर होगा कैंटिलीवर। एक मशीन को रिवर्सेबल कब कहा जा सकता कहता है, एक मशीन को इज सेड टू बी रिवर्सेबल, उसको रिवर्सेबल कब कहेंगे। मैंने आप लोगों को दो चीज पढ़ाया है, एक रिवर्सेबल मशीन और एक नॉन रिवर्सेबल मशीन। कहता है किसी मशीन को रिवर्सेबल होने के लिए उसकी इफिशियंसी शुड बी मोर देन 50%। तो इसका आंसर बी नहीं होगा बाबू, ठीक है, इसका नंबर ए होगा, इसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर नॉन रिवर्सेबल रहता, अगर इसी क्वेश्चन में हम यहाँ नॉन लगा देते तब ये सही होता। तो आप लोग लिख लेना, रिवर्सेबल में कितना चाहिए, मोर देन 50%, और नॉन रिवर्सेबल में कितना चाहिए,
लेस देन 50%। मैंने पढ़ाया भी है आपको, इसका क्वेश्चन भी कराया है। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली। हम लोगों को पता है कि पुल्ली में कितने सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम ऑफ पुल्ली के बारे में पढ़ना रहता है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, 2n। ठीक है, सिंपल सा समझना है। और वही बात किया जाए अगर सेकेंड सिस्टम का, सॉरी 2 पे पावर n लिखना है, 2 पे पावर n। अगर वही बात किया जाए सेकेंड सिस्टम का, तब क्या बोलोगे उसका, सेकेंड सिस्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, तो सेकेंड सिस्टम का होता है बाबू 2n, और इसका हो जाता है आपके पास थर्ड, सॉरी सॉरी, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुल्ली का हो जाता है आपका सिंपल n, सिंपल क्या बोलेंगे n। और अगर हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली का बात करेंगे तो 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो आपसे पूछा है कितना, थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली का, और कितना पुल्ली है, 3 पुल्ली है। तो देखो n का वैल्यू हो गया 3। कैसे हुआ 3, क्योंकि यहाँ 3 पुल्ली दिया हुआ था। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी रेशियो निकाल रहे हैं किसका, तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली का। नंबर ऑफ पुल्ली कितना है, 3। तो थर्ड में देखो तो फॉर्मूला क्या है, ये वाला। तो 2 पे पावर 3-1 कितना हो गया, 8 में से एक गया 7। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। क्लियर है समझने में, कैसे निकालना भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इन मशीन इस मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज ऑफ द मशीन इज कॉल्ड। देखो जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल हो जाता है, तब वैसे मशीन को आइडियल मशीन कहते हैं। हमको पता है एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, ma/v/r होता है। और जब ma भी इक्वल हो जाए, मतलब 1/1 हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, मतलब 100% इफिशियंसी आ रहा है। और 100% इफिशियंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल मशीन कहते हैं। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज। हम लोगों ने आप लोगों को सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ाया है पहला ही चैप्टर में। और कितने सिस्टम ऑफ फोर्स होते हैं, 7 होते हैं। पहला कोलिनियर, कॉन्करेंट, ठीक है, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर होगा बताओ, तो फोर्स सिस्टम में भी क्लासिफाइड है, आप सभी को पता है कोलिनियर भी होता है, ठीक है, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट भी होता है। ठीक है, पैरेलल, लाइक एंड अनलाइक क्या होगा कि नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारा बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत करना। सिस्टम ऑफ फोर्स का जब पहला चैप्टर देखोगे, तो उसमें आप सभी को मैंने क्या क्या पढ़ाया है बताओ तो। देखो यहाँ से मैंने उसमें 7 पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था कोप्लेनर, याद कर लेना, कोप्लेनर पढ़ाया था। फिर मैंने पढ़ाया था कोलिनियर पढ़ाया था। फिर मैंने कंकरेंट पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया था कोप्लेनर, कंकरेंट फोर्स, समझ आना। ठीक है, उसके बाद कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट फोर्स। उसके बाद क्या था, नॉन कोप्लेनर, कंकरेंट फोर्स। उसके बाद था नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्स। ये 7 सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था। इस 7 सिस्टम में देखो कौन कौन मिल रहा है, कोलिनियर मिल गया, कंकरेंट एंड नॉट कंकरेंट। एक तो बोल रहा है कंकरेंट भी है और नॉट कंकरेंट भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा बाबू। और पैरेलल और अनलाइक भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका आंसर वन एंड ओनली कॉलिनियर होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करके आते हैं, इन तीनों पे भी मार देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन लेमिना इज नॉट एट इज जियोमेट्रिकल सेंटर। कोई एक आपको प्लेन लेमिना दे दिया है, मैंने लेमिना के बारे में बताया ही था, 2D होता है। तो कहता है कि कौन सा ऐसा शेप होगा जिसका सेंट्रॉइड जो है सेंटर पे नहीं होगा। तो आप सभी को पता है, सबसे देखो ऑप्शन से, सर्किल का सेंटर कहाँ होता है, सेंटर पे। स्क्वायर का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, सेंटर पे। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो सेंटर पे नहीं रहता है। तो इसका आंसर होगा बाबू सी, ए नंबर होगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो बाबू, आप लोग क्या करना, ऑब्जेक्टिव का अगर हम लोग बात करें,
तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ बीम पढ़ाया है। टाइप्स ऑफ बीम में कौन कौन है? सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, प्रॉप्ड बीम। ये 5 से 6 बीम के बारे में आप सभी को मैंने पढ़ाया है। आप लोग इस क्वेश्चन को नीट स्केच से बना के ग्रुप में भेजेंगे, नीट बहुत ही अच्छे कलर से बना के, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के डिफाइन क्या होते हैं, डिफिनेशन क्या होते हैं। तो इक्विलिब्रियम को कैसे कैसे लिखना, डिफिनेशन लिखना आप लोग यहाँ, लेमिस थ्योरम के बारे में भी लिखना है और उसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तभी जाके यहाँ 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया है, तो दोनों के बारे में उसको अच्छे से और कैसे लिखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक साइड एडवांटेज लिखना और एक साइड डिसएडवांटेज लिखना, इस तरह से घेर देना और यहाँ पर से 1 नंबर देना, 2 नंबर देना और 5 गो या 6 गो एक साथ लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग इसको कोशिश करना। यहाँ से आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।